हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार, तो आप समझिए कि आखिरी बार नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब मौका मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने 2025 में एनडीए मुक्त सरकार जो है बनाने जा रही है, और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब बिहार को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रह गए, अब योग नहीं रह गए, थके हुए हैं, ना कोई विजन है उनको, उनके पास ना कोई रोड मैप है। वही घसीटा पसीटा योजनाएं चला रहे हैं, जिससे बिहार के लोग जो है लगातार नीति आयोग के सूचकांक में अगर देखें, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। प्रति व्यक्ति आय और निवेश में बिहार सबसे फिसड्डी है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। बेरोजगारी में, महंगाई में, पलायन में, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। 20 साल नीतीश जी को बिहार के लोगों ने मौका दिया। अब बिहार की जनता कहती है बस इस बार और नहीं। इस बार मुझे पूरा विश्वास है, हम नौजवान हैं, हमारे पास विजन है, रीजन है, और एक मौका बिहार के लोगों से चाहते हैं। एक मौका आप दे करके देखिए। 17 महीने में जैसे हम लोगों ने मुद्दे की राजनीति की, काम किया, 17 महीने में हम लोगों ने आईटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, एमओयू 50,000 करोड़ का कराया, मानदेय लोगों का बढ़ाया, 5 लाख नौकरियां ही नहीं बल्कि 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। वैसे थके हुए मुख्यमंत्री को हम लोगों ने, जो असंभव कहते थे नौकरी रोजगार के बारे में, उनसे हम लोगों ने संभव कहलवाया। गांधी मैदान से अनाउंस करवाया। जो कहते थे असंभव है, वो कहने लगे संभव है, केवल हमारे रहते 17 महीने में। तो अगर पूरा 5 साल का मौका बिहार की जनता देगी, तो बिहार जो है तरक्की जो है बड़ी तेजी से करेगी। नरेंद्र मोदी जी आए या कोई आए, बिहार को, बिहार का बेटा और बिहारी मिलकर के ही आगे बढ़ाएंगे। कोई गुजरात का गुजराती आकर के बिहार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। लाडला मुख्यमंत्री कहा, लाडला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को कहा है। कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था महिलाओं को लेकर के, तो प्रधानमंत्री का शर्म से माथा झुक गया था। अब लाडला है ना, तो अब तो भाई प्रधानमंत्री अब उसमें क्या कहना। नीतीश कुमार जी पहले थाली खींचते थे, अब वो पैर छू रहे हैं। तो निशांत कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को घोषणा कीजिए, मेरे पिता को घोषित कीजिए मुख्यमंत्री पद का। उनके बेटे कह रहे हैं कि पिताजी बहुत स्वस्थ है और 5 साल वो बिहार चला सकते हैं। जेडीयू के लोगों से भी ये क्यों मांग रहे हैं? हम तो चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहे, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। सच किसी के बोलने से छुप तो नहीं सकता। हमने भी देखा, आपने भी देखा, बिहार की 12-14 करोड़ जनता ने भी देखा है कि क्या से क्या हो गए उनके पिता नीतीश कुमार जी। और कैमरे में तो बातें छुपती नहीं है, सामने बात आ ही जाती है। 10 साल से आप नीतीश कुमार जी का एक ही टेप रिकॉर्डर सुन रहे, एक ही बात बोलते हैं। दूसरी बात अगर कोई बोले हो, चाहे सार्वजनिक मंच पे, चाहे विधानसभा में या चुनावी सभा में, या कोई उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम हो, एक ही टेप रिकॉर्डर बजता है नीतीश कुमार जी का, और कुछ नहीं बजता। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले महिला कपड़ा पहनती थी, तो अब इसको लेकर के क्या कहा जाए। अब ऐसे बयानों पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है, जो दिखावटी 56 इंच का सीना है, वो और चौड़ा हो जाता होगा।
मुख्यमंत्री के बयान पे कि पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी। 2005 से पहले कोई पैदा होता था, तब तो 2005 के बाद से हो रहा है और कहाँ कुछ हो रहा है। तो आप सब लोग समझ जाइए कि अब चाहे मोदी जी आए, योगी जी आए, हल्ला जी आए, ढिकाना जी आए, इनके प्रचारक भेजो, इनके बिहार के लोगों को कितने बहरूपिये भी यहाँ आकर के इस बार छलने का प्रयास करेंगे, बिहार की जनता इस बार ठगने वाली नहीं है। लेकिन उनके बेटे को क्यों मांग करने की जरूरत क्या पड़ी? बेटे जोधपुर से मांग कर रहे हैं। हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी, इनके प्रचारक भेजो, इनके बिहार के लोगों को कितने बहरूपिये भी यहाँ आकर के इस बार छलने का प्रयास करेंगे, बिहार की जनता इस बार ठगने वाली नहीं है। लेकिन उनके बेटे को क्यों मांग करने की जरूरत क्या पड़ी? बेटे जोधपुर से मांग कर रहे हैं। हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिल करके बैठक कर रहे हैं कि उनको आने नहीं दिया। तो देखिए, ये तो किसी के लाने और आने से तो आने वाले नहीं है। देखिए भाई, किसी को, हमारे पिता ने हमको आज तक, हमारी माता, हमारे परिवार के लोगों ने आज तक कभी नहीं कहा कि हम राजनीति में आए। हम जब बिहार घूमने लगे तो बिहार की जनता ने और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब आपको आना होगा, तब हम आए। तो निशांत आए ना आए, ये निर्णय उनका है, किसी के कहने से नहीं।